जिक्र का 24/7 अंचल का वक्त है ये। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या पहुंच गए, जहां उन्होंने INS न्यूज से खास बातचीत की है। रितेश्वर महाराज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। वहीं रितेश्वर महाराज ने PM मोदी को राष्ट्र नायक भी बताया है। हम इस समय अयोध्या में सरयू के राम की पेड़ी के पास हैं और हमारे साथ हैं संत सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। हम जनता TV और INH के लिए पहले भी महाराज जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। महाराज जी, अब एक दिन शेष है, इस एक दिन से में आप राम के आगमन को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से प्रतिक्रिया ये समाप्त हो रही है? देखिए, ये ऐसा ही है, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद आ रहे थे तो भरत जी को एक एक पल बड़ा कठिन लग रहा था, अयोध्या वासियों को भी बड़ा कठिन लग रहा था। हम भी आए हुए हैं, कल रात्रि में ही भगवान का दिया हुआ निमंत्रण प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस गौरवशाली क्षण में मैं भी उपस्थित रहूंगा। पर यहां आकर वास्तव में एक एक क्षण गुजारना मुश्किल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के चेहरे पे जो आनंद देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, सरयू का जो धारा देख रहा हूं और अयोध्या की एक एक कृति पर मैं भगवान राम का प्रभाव देख रहा हूं। देश दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, केवल कहने के लिए नहीं। आप भी कैमरे रख करके अनजान आदमी बनकर के देखिए तो हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और कहेगा जय श्री राम, जय अवध धाम, जय सरजू मैया। महाराज जी, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिन से उपवास पर है। ये किस तरह का उपवास है? इसमें किस तरह के आचार विचार और नियमों का पालन किया जाता है? आप चूंकि इस बारे में विस्तृत जानते हैं और इसको बता सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जनता को भी पता चले कि वो किस तरह का आहार विहार। 11 दिन का महाव्रत कर रहे हैं। अपने यम, नियम, संयम, दम, ये सारे के सारे पतंजलि का अगर अष्टांग योग सूत्र देखिए तो एक तरीके से इसमें पालन करना होता है। मैं ये बात भी नहीं कह रहा रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो साहस देखिए उनके भीतर में कि वो जो करते हैं जनता के सामने रखते हैं, वो पाते नहीं है। आज लोग क्या कह रहे हैं कि राम हमारे दिल में है, राम हमारे भगवान है, हम दिखाएंगे थोड़ी। अरे जब राम दिल में है तो राम आंखों में क्यों नहीं है? तब राम वाणी में क्यों नहीं है? तब राम पैर की थिरकन में क्यों नहीं है? तब राम आपकी आवाज में क्यों नहीं है? तब राम आपकी मुस्कुराहट में क्यों नहीं है? मैंने तो सुना है कि गुड़ खाते हैं तो गुड़ की मुस्कुराहट आ जाती है, गूंगे के भी मुस्कुराहट आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक की तरह काम कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। एक राष्ट्र नायक जो कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर लोग बाहर नहीं निकलते थे, आज वही प्रधानमंत्री एक एक रिचुअल्स का जब पालन कर रहे हैं तो भारतीय मीडिया में आ रही है, जनता के सामने आ रहा है। मानो ये कह रहे हैं कि जिस तिलक को, जिस रिचुअल्स को, जिस स्नान को, जिस पूजा को, पाठ को आपने ओल्ड मॉडल कह करके और पाश्चात्य सभ्यता के दबाव में मैकोले की शिक्षा संस्कृति के कारण आपने इसको छोड़ दिया था। आज मैं बता रहा हूं कि मेरे भीतर अगर ये शक्ति है कि पूरे भारत को एक कर सकूं, राम मंदिर बनवाने में अपना योगदान दे सकूं, तो मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ, मेरे रिचुअल्स, मेरी पूजा और मेरे ये सारे नियम पालन करने के कारण हो रहे हैं।